प्रणाम। आप सभी के चैनल बाय हिज ग्रेस में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी कुशल होंगे और जिनके जीवन में कोई परेशानी है, कोई संकट आन पड़ा है, तो मेरी ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है कि सभी के जीवन में मंगल हो, सभी पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बात करने जा रहे हैं श्री हनुमान जी के संदर्भ में। श्री हनुमान जी इस कलयुग में एक ऐसे देवता हैं जो भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता ये श्री हनुमान जी हैं, जिनको माता सीता से ऐसा आशीर्वाद मिला हुआ है और वो सदैव अमर हैं। आज भी श्री हनुमान जी हमारे समक्ष हैं और जो भी उनको पूर्ण हृदय से, पूर्ण तन्मयता से, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से उनको याद करता है, उनका स्मरण करता है, उनका नाम जप करता है, उसको श्री हनुमान जी का सायुज्य उनकी कृपा प्राप्त होती ही है। और मुझे लगता है शायद ही हमारे यहाँ कोई ऐसा घर हो जहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ ना होता हो। सबसे सरल, सबसे सरस, सुंदर अगर हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ है तो वो है हनुमान चालीसा, जिसे बड़ी ही सरल अवधी भाषा में लिखा गया है, जिसको पढ़ने में भी बहुत आनंद आता है। घर घर में हम अपने छोटे बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं और ये ऐसा पाठ है जो बहुत जल्दी से कंठस्थ भी होता है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो भी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं। यदि आप करके देखें तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि हनुमान चालीसा को पढ़ने में कैसी अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है और वह कितनी जल्दी आपको कंठस्थ भी हो जाता है। पर यहाँ जो आज मैं बात करने जा रही हूँ हनुमान चालीसा के साथ ही, वो ऐसा क्या है जिससे हमारे श्री हनुमान जी बहुत जल्दी से प्रसन्न होकर अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, या वो उसको सुनकर रह ही नहीं पाते, वो दौड़े चले आते हैं। अब जहाँ भी उस चीज़ का नाम जप या पाठ करते हैं, श्री हनुमान जी को आना ही पड़ता है। श्री हनुमान जी बिना आए नहीं रह सकते हैं। अब वो ऐसी क्या चीज़ है उसको मैं आपको बड़े विस्तार से समझाऊंगी। यहाँ पर मैं आपको एक प्रसंग बताने जा रही हूँ जो कि रामायण का प्रसंग है। रामायण में जो किष्किंधा कांड, सुंदर कांड से पहले किष्किंधा कांड आता है। जिन लोगों ने भी रामायण का कभी स्वाध्याय किया हो या कहीं रामायण सुनी हो तो उनको ये भली भांति पता होगा कि उसमें किष्किंधा कांड आता है, जो सुंदर कांड से ठीक पहले। वहाँ पर जब किष्किंधा कांड का समापन होने आ रहा है तब एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। अभी मैं उसी की बात करने जा रही हूँ। उससे आपको पता चल जाएगा वो ऐसी क्या चीज़ है जिससे श्री हनुमान जी की कृपा हमें शीघ्र ही प्राप्त होती है और हनुमान जी को भी उसे सुनने में बड़ा आनंद आता है और हनुमान जी स्वयं आकर उसको सुनते हैं और उस पाठ का, उस नाम का, उस जप का आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर वो प्रसंग कौन सा है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। कही रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साध रहेउ बलवाना, पवन तन बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। यहाँ पर जो ऋषिराज जामवन जी हैं वो श्री हनुमान जी से कह रहे हैं कि हनुमान जी तुमने क्यों चुप साध रखी है, काहे चुप साध रहे बलवाना। हे बलवान हनुमान जी तुमने क्यों चुप साध रखी है। और ये बात किसकी हो रही है, जब माता सीता जी का खोज करने जाना है, माता सीता का जब पता लगाना है लंका में जाकर, तो जो 100 योजन का समुद्र है जिसको पार करना है उसको पार कौन करे। जामवंत जी इससे पहले कह रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझ में अब इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं उस समुद्र को लांघ सकूं। जब मैं जवान था और भगवान ने बाली को बांधने के लिए अपने शरीर का विस्तार किया था तो मैंने सिर्फ 2 ही घड़ी में भगवान की 7 प्रदक्षिणाएं लगा ली थी। पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे शरीर में उतना बल नहीं है। फिर इसके साथ ही अंगद भी उससे पहले कह रहे हैं कि मैं पार जा तो सकता हूँ परंतु लौटते समय का मेरे हृदय में कुछ संदेह है। तब जामवंत की दृष्टि
हनुमान जी पर गई। और ऐसा क्यों हुआ है यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं। हनुमान जी को श्राप लगा था बचपन में कि उन्हें अपने बल का ज्ञान नहीं रहेगा, बोध नहीं रहेगा, और जब उन्हें कोई उनके बल की स्मृति दिलाएगा, याद दिलाएगा, तभी उनको इसका स्मरण आएगा कि वो कितने बलवान हैं। तो यहाँ पर जामवंत जी कह रहे हैं कि काहे चुप साध रहे बलवाना। हे बलवान, तुमने क्यों चुप साध रखी है? सब अपने अपने बल के बारे में बता रहे हैं, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? तुम पवन के पुत्र हो, पवन तनय बल पवन समाना। तुम पवन के पुत्र हो, तुम पवन पुत्र हो, और तुम पवन के समान ही बलवान हो। अपने पिता के समान ही तुम में बल है। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। जब इतना ऋषिराज ने कह दिया, जामवंत ने इतना कह दिया, उसके बाद भी हनुमान जी कुछ नहीं बोले हैं। हनुमान जी, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, उसके बाद भी हनुमान जी एकदम चुपचाप बैठे हुए हैं। उसके बाद इतना सुनने के बाद जब हनुमान जी कुछ नहीं बोले हैं, उसके बाद जामवंत जी देखिए क्या कहते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम माही। यहाँ पर भगवान ने कहा, जगत में कौन सा ऐसा काज है जो तुम्हारे लिए दुर्गम है, जो तुम्हारे लिए कठिन है, जो तुम नहीं कर सकते। इतना सुनने के बाद भी हनुमान जी चुप हैं, हनुमान जी मौन साधे हुए हैं, हनुमान जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। अब उसके बाद देखिए जामवंत जी ने अगली पंक्ति में क्या कहा है। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयो पर्वता कारा। बस यही वो बात है जिसकी बात आज हम करने जा रहे हैं। जब उन्होंने कहा राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयों पर्वता कारा। जैसे ही उन्होंने कहा कि राम का काज करने के लिए, राम के कार्य के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है, इतना सुनते ही जैसे भगवान श्री राम का नाम आया है, उतना सुनते ही श्री हनुमान जी कैसे हो गए हैं? पर्वत के आकार के। भगवान जी के तुरंत शरीर का विस्तार ऐसा हुआ है जैसे पर्वत का आकार होता है। किसका नाम सुना है? श्री राम जी का। उनको बल का याद दिलाया, उसके बाद भी वो चुप रहे और बातें कही। तुम में बल है, बुद्धि है, विवेक है, तुम पवन के पुत्र हो, पवन के बल के समान हो। पर हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। पर जैसे ही श्री राम का नाम आया कि तुम्हारा जन्म ही राम काज करने के लिए हुआ है, और उस राम के नाम को सुनते ही भगवान श्री हनुमान पर्वत के आकार के हो गए। और वो कैसे जान पड़ रहे हैं, यहाँ देखिए। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा। सिंह नाद करी बारही बारा, लीलही नागो जल निधि खारा। उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वत का राजा सुमेरु हो। वो कैसे जान पड़ रहे हैं इस समय पे? स्वर्ण के समान उनके शरीर का तेज है। और वो कैसे जान पड़ते हैं? जैसे कि साक्षात सुमेरु पर्वत ही समक्ष खड़ा हो। हनुमान जी ने बार बार सिंह नाद करके कहा। अब हनुमान जी यहाँ बोले हैं, प्रथम बार हनुमान जी बोले हैं। जब राम का नाम सुना तो इतना बल आ गया कि शरीर पर्वत के आकार का हो गया। उसके बाद सिंह नाद करके बार बार श्री हनुमान जी ने कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल में ही लांग सकता हूँ। और उसके बाद भगवान हनुमान जी ने क्या कहा है? सहित सहाय रावण ही मारी, आनव इहा त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावनु, दीजे ही मोही। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर मैं यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख दो, मुझे क्या करना चाहिए। तो यही बात मैं आपको यहाँ बताना चाह रही थी कि श्री हनुमान जी को किसके नाम सुनकर वो तेज, वो बल, वो प्रताप जो उनको आया,
वो श्री राम जी का नाम था। वो एक श्री राम का नाम ही है जिसको सुनने के लिए हनुमान जी साक्षात हमारे समक्ष आकर बैठते हैं। जहाँ भी हरि कथा, जहाँ भी राम कथा होती है, वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि श्री हनुमान जी ज़रूर आते हैं और उस कथा को सुनते हैं। और अलग से भगवान श्री हनुमान जी को आसन भी लगाया जाता है। आप कहीं भी जाइए, आप कथा में देखेंगे, जब राम जी की कथा हो रही है, भगवान श्री हनुमान का आसन जरूर दिया जाता है, उनका आवाहन किया जाता है। और जब तक वो कथा चलती है तब तक श्री हनुमान जी उसका वहाँ बैठकर श्रवण करते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या आप हनुमान जी के लिए किसी मंत्र का जप करते हैं, अगर आपको भगवान को प्रसन्न करना है, श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है, तो आपको राम के नाम का जप करना चाहिए। आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें, उससे कुछ देर पूर्व आप ज़रूर राम के नाम का जप करें। या दिन में जब भी आपको समय मिले, आप राम के नाम का जप अवश्य करें। आप 108 बार राम का नाम जप सकते हैं। जो लोग हनुमान चालीसा का अनुष्ठान कर रहे हैं, जो एक साथ 7, 11, 21 जितनी भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही एक सुंदर बात बताने जा रही हूँ। आप राम नाम का संपुटन लगा सकते हैं। संपुटन अर्थात पहले उस मंत्र का प्रयोग करना और बीच में मूल मंत्र का प्रयोग या पाठ का प्रयोग करना, और उसके समापन पर पुनः जो आपने प्रयोग किया है प्रथम में संपुटन के लिए, उसी का समापन पर प्रयोग करना। ये इस तरह से पूरी एक प्रकार की शक्ति बनती है, एक लॉक बनता है आपके मूल पाठ के लिए। तो आप जो भी लोग अनुष्ठान कर रहे हैं हनुमान चालीसा का, वो 108 बार प्रारंभ में राम के नाम का जप करें। राम 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 राम। और जब आप चालीसा का पाठ कर लें, उसके बाद पुनः समापन पर आपको फिर से राम के नाम का 108 बार जप करना है। इस तरह से आप करके देखिए। जिन भी लोगों को लगता है कि हम हनुमान चालीसा कर रहे हैं पर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, या हमको उनकी कृपा की प्राप्ति नहीं हो रही है, कोई अनुभव नहीं हो रहे हैं, वो ऐसा करके देखिए। जो लोग भी हनुमान के भक्त हैं, जो भी हनुमान जी की साधना या आराधना करते हैं, उनको राम के नाम का जप अवश्य करना चाहिए। आप पहले भगवान श्री राम का स्मरण करें, उसके बाद श्री हनुमान का स्मरण करें। जहाँ भी आप श्री राम जी का स्मरण करते हैं, वहाँ पर हनुमान जी ज़रूर आते हैं। और ये आप स्वयं अनुभव करके देख लीजिए। आप श्री राम जी को याद करिए, हनुमान जी स्वयं उस नाम के पीछे पीछे चले आएंगे। जैसे राधा रानी का नाम सुनकर कृष्णा दौड़े दौड़े चले आते हैं, हमारे कन्हैया दौड़े दौड़े चले आते हैं। इसी तरह इस संसार में जो परम वैष्णव हैं, वो हमारे श्री हनुमान जी हैं। जो परम भक्त हैं, वो श्री हनुमान जी हैं। वो भी अपने राम का नाम सुनकर दौड़े दौड़े चले आते हैं। जहाँ राम नहीं है, वहाँ श्री हनुमान हो ही नहीं सकते हैं। तो आप लोगों को, जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, उनको राम के नाम का स्मरण अवश्य रूप से करना है। और जितना अधिक हो सके आप राम के नाम का जप करते रहिए। आपको जब भी समय मिलते, बहुत छोटा सा बहुत सुंदर नाम है, राम 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 राम। आप कभी भी इस नाम को अपने मन से या फिर आप अपनी जीवा से आप इसको रटते रहिए। आप इसको वाचिक रूप से भी रट सकते हैं बोलकर, और कभी कभी आप इसको मानसिक रूप से भी आप इसका जप कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे साथ जुड़ने के लिए, आपकी दिव्य उपस्थिति के लिए। जिनको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो, वो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिनमें उनके भी मन में ईश्वर के प्रति एक जागृति हो, एक श्रद्धा हो, एक निष्ठा हो। सभी प्रेम से घर घर में राम का नाम का जप करें, सभी भगवान का स्मरण करें, किसी भी रूप में करें। आपके जो भी इष्ट हैं आप उनको जपें, पर हर घर में भक्ति हो। ऐसे बहुत सुंदर भाव के साथ, विचार के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। सभी के जीवन में मंगल हो, सभी के ऊपर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे। प्रणाम।